हाय दोस्तों, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ सीए इंटरमीडिएट मई 23 में 597 मार्क्स के साथ में 45th रैंक लाने वाले देव कुमार आयदासवानी। हाय देव, कैसा लगा आपको रिजल्ट देख के? सर पहले तो सर हुआ ये था कि रिजल्ट से सुबह सर 6 बजे एक सपना आया था कि ना दोस्त ने फ़ोन किया और मार्क्स आए 297। तो मतलब बिल्कुल ही उस टाइम पे तो पानी मतलब ज़मीन में बिस्तर से ही नीचे गिर गया। फिर 9 बजे तक तो मैं रिज़ल्ट चेक करता रहा, आया ही नहीं। तो क्या पापा के थोड़े हाथ में एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं उन्हें ड्रॉप करने शॉप जा रहा था। तो उतने में उसी फ्रेंड का जिसका सुबह मेरे सपने में फ़ोन आया था, उसका फ़ोन आता है। तो उसका फ़ोन आते ही वो पूछता है कि मतलब उसने ये नहीं होता है रिजल्ट गया, वो बोलता है कि रैंक क्या है। कहा पता नहीं। मैंने फिर पापा बोला, गाड़ी घुमाई, हम गए रिजल्ट चेक किया। सर मतलब रिजल्ट देखा तो 97 तो फिक्स था पर आगे 2 की जगह 5 लग गया था। और मेरे को पता नहीं था रिजल्ट कैसे चेक करता। गलती से मेरी मेरिट लिस्ट ही खुली थी, मेरे को लगा यही होता है। तो खुली तो आते 597 रैंक 45। मम्मी तो खुशियाँ रोने लग गई, पर मैं मतलब उस टाइम पे 15-20 मिनट तो रोता ही रहा कि यार थोड़ी कम आ गई। लगा मेरे को थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। फिर सबका फ़ोन आया, सबने बोला ठीक। मैं कहा चलो। नहीं तो यार कम कहाँ से 297 हो जाए 597 हो गए, ये कम बात है कि ये तो तुम तो उल्टा नेगेटिव से पॉजिटिव आए हो और फिर रैंक और आगे ऊपर से, तुम्हारी तो बहुत खुशी की बात है। मतलब रात को भी सपने आते रहते हैं यार, क्या है क्या नहीं है। सर वो पता सुबह ही आया था और सब एग्जैक्ट था। दोस्त भी कॉल वैसे ही कर रहा है, रिजल्ट भी मेरा लेट आया, बस 2 का 5 हो गया। वो बहुत खुशी थी मेरे को। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आपने तो अचीवमेंट कर लिया, अब आपके जूनियर्स को भी इसकी हेल्प मिलनी चाहिए। तो आपने किस तरीके से वर्किंग करी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका आपको बताना है। एक तो जब सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद में ही आपने चालू किया था, या आपने रिजल्ट का वेट करके उसके बाद में आए आप? यही चीज़ मैं कल सुबह से अपने आप को कोस रहा था कि एक लाइफ का डिसीजन था कि मैंने थोड़ी गलती कर दी कि मैंने रिजल्ट के आने के बाद स्टार्ट किया था। अगर थोड़ा पहले स्टार्ट करता तो थोड़ी मार्क्स थोड़े ज़्यादा ही अच्छे आते और रैंक थोड़ी और इम्प्रूव होती। कितने मार्क्स का डिफरेंस आ जाता? सर अराउंड 50-60। मेरे 2-3 सब्जेक्ट्स थे जो मेरे को लगा कि एंड में वीक रह गए, इनमें थोड़ी सी और मेहनत होती तो बढ़िया होता। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको जो रिवीजन करने का टाइम मिला था वो 40 डेज कम मिला था जो बिगनिंग के बैचेस थे, शॉर्ट सर्किट बैचेस, उसके मुकाबले में। फिर भी आपने बहुत अच्छी उपलब्धि करी है, ये कम नहीं है। लेकिन आप बच्चों को ये क्या कहना चाहोगे कि मतलब आपको क्या करना चाहिए? मैं तो मतलब जिसको श्योरिटी है या जिसको थोड़ा भी ना आप रिजल्ट से पहले ही ट्राई करें, क्योंकि अब मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया कि जहाँ मेरा एक फ्रेंड मतलब जहाँ उसे 30 डेज मिल रहे हैं रिजल्ट एग्ज़ाम से पहले, वहाँ बहुत कम डेज में मतलब बहुत दिक्कत आती है। एग्ज़ाम से पहले आपका जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा उन डेज में जो मेन अपने एग्ज़ाम डेज होते हैं। अच्छा, अब जब आपकी क्लासेस चली थी, 5 मंथ के अराउंड क्लासेस चली है, तो उस पीरियड में आपने किस तरीके से प्लानिंग किया? सर एक चीज़ तो सर मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ वीएसआई से। सर वीएसआई ने ना एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई, डिसिप्लिन, जो कि सर मैं मानता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मस्ट थी। हमारा पूरा एकदम ऐसा शेड्यूल बैठा रहता था ना कि कहीं से निकलने के भी वो सुबह मतलब जैसे मेरी क्लासेस थोड़ी लेट स्टार्ट होती थी 9, तो मैं सुबह उठता था और हमारे को फर्स्ट डे से जितने भी टीचर्स थे उन्होंने ये बोल दिया था कि अगर तुमने क्लासेस पूरी अटेंड कर ली और होमवर्क पूरा कर लिया तो तुम क्लियर हो। तो बस वो दिमाग में बैठ गया था कि ये करना है। तो फिर सुबह उठ के ऑडिट थोड़ी वैसी होती थी, तो मैं सुबह ऑडिट का एक रिवीजन लेता था, फिर उसके बाद तैयार होता था, क्लासेस में अटेंड करता था। फिर अराउंड 5 हमारी क्लासेस एंड होती थी, मैं थोड़ा रेस्ट लेता था। उसके बाद मैं थोड़ा होमवर्क जो होता था वो पूरा कंप्लीट करता था एक कार में। थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए मैं ट्यूशन्स देता था बच्चों को, ताकि मेरे को भी आपकी तरह बच्चों से इंटरेक्ट करना थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं उनको 1 और 2 आवर ऑनलाइन ट्यूशन देता था। फिर उसके बाद मैं लॉ उठाता था मतलब, और उसके बाद EIS। तो मतलब थ्योरी सारे मैं कवर रोज डेली करता था, और प्रैक्टिकल्स में जितने होमवर्क मिलते थे वो भी खत्म करने की पूरी कोशिश, मैं पूरा ही करता था खत्म। मतलब लगभग जितना आप सिलेबस डेली यहाँ पढ़ाया जाता था उसको जाके एक बार तो होमवर्क करते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी क्लासेस ले ली और उसका होमवर्क नहीं किया
तो हो सकता है आपको लग रहा है समझ में बैठेगा, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं बैठेगा। 10 दिन बाद आप पढ़ोगे तो पता लगेगा कि बिल्कुल नया है। इसलिए होमवर्क बहुत ज़रूरी है। अब जब क्लासेज आपकी ख़त्म हो गई और उसके बाद में जब रिवीजन करने का टाइम मिला आपको, मॉक टेस्ट हुए, तो उस पीरियड में किस तरीके से किया आपने? सर जैसे मतलब वो रिजल्ट के बाद था तो थोड़ा हमारा टाइम कम मिला था उनसे, पर फिर भी मेरा ये कोशिश रहती थी कि 6 डेज होते थे तो मैं 5 डेज के अंदर पूरा कोर्स ख़त्म करता था। आपका एक था कि रात को रिवीजन, सुबह मेरा वो नहीं बताया, पर रात को मैं पूरी कोशिश करता था कि जितना पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर सकूं, और 5 डेज के अंदर कोर्स खत्म करता था। एक दो मेरे सब्जेक्ट थे जिनका पूरा 100% नहीं हो पाया था, पर वो ओवरऑल एंड में अचीव हो गया था। और लास्ट का 1 डे जो मेन जैसे एग्जाम के प्रेप करने के हिसाब से मैंने तैयारी करी थी, तो 1 डे में मैं पूरा रिवाइज ले लेता था, जिससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिल जाता था कि हाँ पेपर जो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ वो हो जाएगा। तो लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई और एग्ज़ाम में 1.5 डे का टाइम मिलता था, तो उसमें 100% सिलेबस रिवाइज हो पाता था या नहीं हो पाता था उस समय? सर यही चीज़ मैं बोलना चाहता था कि मॉक टेस्ट जो हमने दिए थे ना, उसने इतना अच्छे से प्रेप कर लिया था कि जब रिवीजन, मतलब मैंने काफ़ी मेरे दोस्त थे जिनका पूरा रिवाइज नहीं हो पाया था 100%, और यही हमें आखिर के 1.5 डेज में टेंशन होती थी, भले आए ना आए, पर अगर कोर्स पूरा रिवाइज नहीं होता था ना तो एक कॉन्फिडेंस एग्जाम देने से पहले ही खत्म हो जाता था। पर वो मेरा 8 के 8 में मेरा पूरा, चाहे एग्जाम से आधा घंटा पहले 2 घंटे पहले, पर पूरा मेरा हुआ था। किसी किसी में तो 2 बार भी रिवाइज हो गया था। अच्छा, जैसे प्रेजेंट में ये सीनरियो चल रहा है कि बच्चों को हर फैसिलिटी अवेलेबल है, फेस टू फेस क्लासेज, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, हर तरह की अवेलेबल है, तो ये ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो ये हार्मफुल है या पॉजिटिव है? सर ज़्यादा तो सर बचपन से बताया जाता है कि किसी की भी बेकार ही है, और ये मैंने मतलब मैं ऑनलाइन लिया था, पर मेरे को सबसे ज़्यादा डर था कि कहीं मैं पूरा इसी वजह से VSI में डिसिप्लिन जो मैं सीखा हूँ ना, वो पूरा मैंने एंड तक मेंटेन करने की पूरी कोशिश, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लाइट जाए, चाहे कुछ भी हो, मैंने हर क्लासेस ली। मैंने कुछ मेरे फ्रेंड मतलब जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ था, मतलब ऐसा होता था कि वो क्लासेस अभी की रात को ले लेते थे या कुछ, तो ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन में रहोगे वही आपको काम आएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक ही उस पर टिके रहे। अगर आप ऑफलाइन में तो बिल्कुल लगे रहो, और कोई ऑनलाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेस्ट है वो, मतलब एक तरीके से आपके दिमाग में ऑप्शन रहेगा तो आप छोड़ दोगे उसे। जब ऑप्शन रहता है तो क्लास में पूरा कंसंट्रेशन रहता नहीं है और बाद में उसको पढ़ने का टाइम मिलता नहीं है, तो इसका मतलब वो हमेशा के लिए रह जाता है। या बाद में वो टाइम लगाओगे तो सीधी सी बात है कि रिवीजन नहीं कर पाओगे, जो रिवीजन का टाइम है उसमें क्लासेस चलती रहेगी, तो उससे रिजल्ट आता नहीं है। अल्टीमेटली मैंने देखा है कि रिजल्ट उसी से आता है जो सेल्फ स्टडी करेगा। बस सेल्फ स्टडी के लिए उसको टाइम देना ज़रूरी है, और वो टाइम छोड़ दिया तो पर्पसफुल हो जाएगा, तो टाइम नहीं छोड़ा तो उसका मतलब पर्पसफुल नहीं होगा। तो हमारा भी टारगेट रहता है कि मतलब टाइम छोड़ा जाए। जैसे एक जोक मैंने पढ़ा था कि साहब किसी ने ब्लड डोनेट किया, तो जो आयोजक थे उन्होंने उसको तो सम्मानित किया ही किया, उसकी वाइफ को भी सम्मानित किया कि भाई इस मेरे को क्यों किया कि भाई आपने खून नहीं पिया इसलिए हमने खून लिया। तो उसी तरीके से क्या है कि हमने भी इनको टाइम छोड़ा जिससे कि रिवीजन करें। अगर नहीं छोड़ते तो रिवीजन नहीं करते, और रिवीजन नहीं करते तो उसका मतलब है कि रिजल्ट नहीं आता। इसलिए मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए टाइम छोड़ना बहुत ज़रूरी है जब भी पर्पसफुल होता है। कि आप अपने जूनियर को क्या गाइडेंस देना चाहोगे, बताओ? मैं सभी जो जूनियर्स हैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि रिवीजन जितना भी वो करे, क्योंकि जो 15 डेज है ना वो ही है जो आपका आपने जो 1 साल मेहनत करी है वही। तो अगर उन 15 डेज में आपने इजीली अपना कोर्स कवर कर लिया और अपना जो माइंड है वो एकदम फोकस रखा, काम रखा, तो आराम से इंटर हो जाएगी। तो उसको अच्छा करने के लिए ये 1 साल मतलब लग जाओ, और इतना अच्छा कि 15 डेज बढ़िया से कट जाए, क्योंकि वही है जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। थैंक यू देव, बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी।